को 1 मिनट के लिए रोकूंगा। ये कॉलोनी पांडे जी चाहे 25-25 गज की है। मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ वोट ज़्यादा हैं, इसीलिए मैं ये कहूँगा इस कॉलोनी में जो भी एमएलए आए हैं, आपसे पहले बिट्टू जी बैठे थे यहाँ पर, सचमुच इस कॉलोनी ने सब एमएलए को बहुत प्यार दिया है और दिल से चाहा है। कोई बड़ी बड़ी उम्मीदें लेके आपके पास कॉलोनी वाले कभी नहीं आए होंगे। बड़ी छोटी छोटी इनकी डिमांडें होती हैं। कोई पर्सनल कभी नहीं आएगा आपके पास कि मेरा ये काम रुका हुआ है 50 लाख का, ये करा दो, ये 20 लाख का या 1 करोड़ का। बड़ी बड़ी छोटी छोटी हमारी डिमांड्स होती हैं। क्योंकि मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ तो मैं दो हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ आपके चरणों में। यहाँ पर सड़क जो है, आप लास्ट मंथ फेब में शायद आप इसका उद्घाटन करके गए थे, भाई ये बनेगी। बस ये अर्ज है, फिलहाल तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पानी का जो पाइप डल रहा है ये खत्म होते ही आप, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जाए, ये खत्म होते ही आप इस सड़क को बनवा दो यार, बस ये बनवा दो। क्योंकि अभी मैं एक छोटा सा आपको किस्सा बताऊंगा, कॉलोनी का किस्सा। किसी ने आना था रोहिणी से बच्ची को देखने यहाँ पर कॉलोनी में। अब रोहिणी से कोई आएगा वो वाया मुखर्जी नगर नहीं आएगा, वो हाईवे से ही आएगा और हाईवे ही उसको सूट करेगा, सूट ही वही करेगा उसको। अब वो मुखर्जी नगर घुसे, कैंप जाएं या कहीं और जाएं, सूट नहीं करेगा। लड़की को देखने जो परिवार आ रहा था, लड़की के पिता ने सोचा भाई मैं उनको यहाँ से लेके आऊंगा, पता नहीं वो सड़क देख के रिश्ता करेंगे ना करें हमारे साथ। अब बताओ, एक सड़क की वजह से इतना बड़ा डर, इतनी दहशत हमारे अंदर बैठ जाए, तो मैं कहता हूं कि उसके जिम्मेवार मुझे माफ कर देना आप। तो वो झूठ बोलकर उनको भाई यहाँ कोई काम चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, रास्ता बंद है, आप मुखर्जी नगर से आओ, वहां से उनको लेके आओ। तो ये अब किसी और लड़की वालों के साथ या लड़के वालों के साथ, किसी के साथ भी ऐसा ना हो। मैं 2 शब्द आपको कहूँगा, मैं कीर्तन में किसी को सिरोपाव डालने भी नहीं देता, लेकिन यहाँ आप आए तो मुझे आपसे काम भी था, सड़क बनवानी थी, तो इसीलिए मैंने बीच में आपको सिरोपाव और गुरु की बख्शिश है ये लेके तो जानी ही जानी है, इसके बिना हमने यहाँ से जाना, आपको जाने भी नहीं देना था। तो आप 2 शब्द कह के जाओ कि इसका इनॉग्रेशन कब होगा, किस दिन होगा, गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में आप ये आज कह के जाओ, ताकि हम कह सकें कि पांडे जी आए थे और हमारे यहाँ वचन करके गए थे। गुरु जी के दरबार में अपना सादर प्रणाम ज्ञापित करता हूँ। आप सभी को बैसाखी की लख लख बधाइयाँ देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आपने जो काम बताया उस पर मैं बाद में बोलूँगा। यहाँ आने से आज मेरा दिन बन गया। आपने जो कहानी सुनाई, पहले दया, फिर धर्म, फिर हिम्मत, मुझे लगता है कि हम इतना भी समझ लें तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बहुत सुंदर हो जाएगी। बहुत अच्छी। और तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि जाके दया धर्म ना तन में, जाके दया धर्म ना तन में, मन में मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। मुझे लगता है कि ये 2 ऐसे आभूषण हैं कि अगर आपके अंदर नहीं है तो आप चाहे 16 श्रृंगार कर लीजिए, चाहे अच्छे से कपड़े पहन लीजिए, चाहे बहुत अच्छे परफ्यूम लगा लीजिए, वो सब बेमानी है। और जो आप एक एक करके नाम बताते गए, पूरा जो एनेक्डोट आपने शेयर किया, मतलब वैसे ही सौभाग्य होता है गुरु दरबार में आना, मत्था टेकना अपने आप में पुण्य का काम है, पर उस जिक्र ने मेरा दिन बना दिया। बहुत बहुत आभार आपको। मैं पूरी तल्लीनता से आपको सुन रहा था, पूरे ध्यान से सुन रहा था, पूरे भाव से सुन रहा था आपको। जिस सड़क का आपने जिक्र किया, पहली बात तो ये कि वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है,
दिल्ली के अंदर वो 3-3 सरकारें चलती हैं। मैं खाली स्पष्ट कर रहा हूँ, और गुरु के दरबार में हूँ, ऊपर ईश्वर का छत है, भगवान की छत है, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। वो एक अलग डिपार्टमेंट आता है, एमसीडी, ये उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस इलाके के लोग लगातार मेरे साथ संपर्क में थे 1.5 साल से 2 साल से, और मुझे लगा कि भले ही मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मुझसे उम्मीद है, इसलिए मुझे लोग कह रहे हैं बार बार करने को। तो ऑलरेडी लगभग 10 करोड़ रुपए का बजट पास करवा के हमने इनॉग्रेट कर दिया है, तकरीबन 1.5 महीना पहले। यहाँ जितने भी लोग हैं, आप लोग शायद, आप में से बहुत सारे लोग इस इनॉग्रेशन में रहे होंगे। हमने माननीय जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब हैं सत्येंद्र जैन जी, उन्हें आमंत्रित किया था। उनकी उपस्थिति में रोड का इनॉग्रेशन हो गया। इनॉग्रेशन के 1 हफ्ते बाद काम भी शुरू हो गया। अभी नालियां बनी, और रिंग रोड से जो सड़क उतरती है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो बननी थी, लेकिन उसके बनने के लिए ट्रैफिक की परमिशन चाहिए होती है, क्योंकि वहां से बसें गुजरती हैं, बाइकें गुजरती हैं, कारें गुजरती हैं। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट अलग है, वो परमिशन नहीं दे रहा था, इसलिए वो काम अटक गया। आज हमने वो मामला भी सुलटा लिया। हमने ये तय किया है कि वो परमिशन नहीं देगा तब भी हम सड़क बनाने का काम शुरू कर देंगे। क्या बात है। तो मैंने अपने रिस्क पे बोला है कि जो होगा देखा जाएगा, कोई पर्चा फटेगा, कोई एफआईआर होगी तो मेरे ऊपर करवा देना, पर ये काम शुरू हो जाएगा। तो आपके आशीर्वाद से, गुरुजी के आशीर्वाद से, ये काम ऑलमोस्ट 1-2 दिन 3 दिन के अंदर जो है, जो रुक गया था, शुरू हो गया था, फिर रुक गया था। तकरीबन 15 दिन से राजीव जी ये बंद पड़ा हुआ है, 15-20 दिन से बंद पड़ा हुआ है। वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और मेरी कोई औकात बिसात नहीं कि मैं ये काम करवा रहा हूँ। वाहिगुरु जी हमें जरिया बना लेते हैं, हमें माध्यम बना लेते हैं, तो ये काम हो जाता है। आप लोगों के आशीर्वाद से काम होता है। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, भरोसा बनाए रखिए, ये बना रहेगा। मैं हमेशा पूरी जिंदगी चाहे विधायक रहूँ चाहे नहीं रहूँ, आपकी सेवा करता रहूँगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत अच्छा। बोले सो निहाल। गुरु गोबिंद सूरा, गुरु गोबिंद